हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग 6 की पॉइंट्स फॉर सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना रिसर्च का फर्स्ट स्टेप है और आपको बहुत ध्यान से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है, बिकॉज अगर रिसर्च प्रॉब्लम सही तरीके से सेलेक्ट नहीं की तो हो सकता है आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट ना कर पाओ। और एक रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स इन अ फ्रूटफुल मैनर। तो यहाँ पे मैं आपको 6 की पॉइंट्स बताऊँगा जो कि एक रिसर्चर को पता होने चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की PhD एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि PhD रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप PhD कर रहे हो या आगे जा कर के PhD करना चाहते हो। तो अगर आप नेट JRF सेट या PhD NS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी क्लासेस ऑफ नवदीप कौर मैम। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब नव क्लासेस यूट्यूब चैनल, बिकॉज डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हम सब जानते हैं, सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी फॉलोड वाइल डूइंग अ रिसर्च। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, बिकॉज अगर आपने कोई रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, इन पॉइंट्स को ध्यान में ना रख करके और आपने स्टार्ट कर दिया उसका लिटरेचर रिव्यू और आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो और बाद में आपको लगता है दिस रिसर्च इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। सो दीज पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं चुनना है, ऐसी कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं चुननी है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। अगर मुझसे ये पूछे कि क्या सर हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि क्यों कोरोना वायरस की वजह से डेथ होती है, इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, बिकॉज साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की। आप यूट्यूब वीडियोस देखो, आप नेट पे सर्च करो, आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कोविड-19 आपके बॉडी में जाता है और किस तरीके से वो आपके लंग्स को डैमेज करता है और किस तरीके से वो इट कैन रिजल्ट इन डेथ। इज़ इट क्लियर? काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी टॉपिक्स अवॉइड करना है जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, बिकॉज अब कुछ रिसर्च करने के लिए बचा ही नहीं ना। यू शुड हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो अभी उतनी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है।
आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, मुझे इसके बारे में और स्टडी करनी चाहिए, तो ऐसे टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करो। इज़ इट क्लियर? आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं चुनना है जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। यू शुड फोकस ऑन दैट एरिया विच इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, अनरिसर्च। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है कि बहुत ज़्यादा नैरो या वेग प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। नैरो मतलब कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पा रही है, वेग है, एम्बिगुअस है, ऐसे टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना है। बिकॉज हम ले तो लेते हैं ये टॉपिक, हम चूज़ कर रहे हैं फॉर माई रिसर्च प्रपोजल, या इस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च पेपर लिखने वाला हूँ, बट इसका स्कोप बहुत नैरो होता है, ये उतना ज़्यादा सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एक रिसर्चर की मेहनत होती है फ्रॉम दी स्टेज 1 ऑफ सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम टू बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। तो ये पूरा जो स्टेप है इसमें बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉस्ट लगती है। तो आपको जो रिसर्च करनी है, इट शुड नॉट बी टू ब्रॉड एंड इट शुड नॉट बी टू नैरो ऑल्सो। मैं भी नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, बिकॉज इससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी आपकी कम होने लग जाएगी। इज इट क्लियर? बहुत ज़्यादा अगर आपका ब्रॉड टॉपिक रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करने वाले हो, तो इट विल नॉट बी फीजिबल, इट विल नॉट बी पॉसिबल। इज इट क्लियर? सो योर प्रॉब्लम शुड नॉट बी टू नैरो, इट शुड नॉट बी टू ब्रॉड, इट शुड बी ऑप्टिमम, कि आप जिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ रिसर्च कर रहे हो आपका वो अचीव हो जाए। इज़ इट क्लियर? चलिए आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट से आपको बचना है। ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स जिसमें बहुत विवाद है, जिसमें कुछ क्लियर नहीं है, जिसमें कुछ क्लियर एविडेंसेस नहीं हैं, तो ऐसे रिसर्च आप कर क्यों रहे हो? बिकॉज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिसर्च कर पाना मुश्किल हो जाएगा। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, तो ऐसे टॉपिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, आपको अलग अलग बयान सुनने को मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या वो सही है, मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है टू प्रूव योर फैक्ट्स। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको अवॉइड करना है। फोर्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि जो भी सब्जेक्ट या जो भी प्रॉब्लम आप चूज़ कर रहे हो या सेलेक्ट कर रहे हो फॉर योर रिसर्च, इट शुड बी फेमिलियर एंड फिजिबल, जिससे रिलेटेड रिसर्च मटेरियल आपको इजीली मिल जाए, आपके रीच के आसपास हो। जो भी आप लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो, उससे रिलेटेड इट शुड बी विद इन योर रीच। ऐसा भी ना हो कि आप लिटरेचर रिव्यू ही नहीं कर पा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज ये एक रिसर्चर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया जाए, राइट, अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया जाए, ये मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ऐसा टॉपिक नहीं चुनना है जो आपके रीच के बाहर हो, जिससे रिलेटेड आपके पास प्रॉपर सोर्सेज ना हो, जो फीजिबल ना हो, जो आपसे फेमिलियर ना हो। बिकॉज अगर आपसे फेमिलियर नहीं होगा तो फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसमें। अगर आपको अच्छा लगता है मार्केटिंग सब्जेक्ट या अकाउंटिंग या फिर आप कह सकते हो इनकम टैक्स, तो आप उससे रिलेटेड पढ़ पाओगे, बिकॉज यू हैव एन इंटरेस्ट इन टू दैट टॉपिक। So you should focus on selecting that topic which is familiar as well as feasible, so that you can get proper data sources. So this was the fourth point. इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले एक प्रिलिमिनरी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, या इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यू हैव टू डू एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप सब जानते होंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का दूसरा नाम क्या है? पायलट स्टडीज़ या फिजिबिलिटी स्टडीज़। तो जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपको कोशिश करना है कि उससे रिलेटेड प्रिलिमिनरी स्टडीज़ आप करो। और ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फिर पायलट स्टडीज़ करनी कब है? जब टॉपिक बहुत ज़्यादा नया हो। बिकॉज हमको पता है कि ये टॉपिक बहुत नया है या ये प्रॉब्लम जो है न्यू है, तो आपको पहले पायलट टेस्टिंग करनी है कि क्या इससे रिलेटेड मेरे को लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा, क्या इस रिसर्च को मैं प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाऊँगा। इज़ इट क्लियर? तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और पायलट टेस्टिंग या यू कैन से प्रिलिमिनरी स्टडीज़ आप पहले करो जब आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच न्यू टू यू या दैट इज़ वेरी मच न्यू टू द सोसाइटी। बिकॉज आपको ये जानना है क्या उससे रिलेटेड डाटा सोर्सेज, क्या उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल है या नहीं। Is it clear? So when the idea is very much new to you, then in that case you should do exploratory research, or you can say pilot testing or preliminary studies, so that you can get the information
रिलेटेड टू दैट टॉपिक। अगर ऐसा कोई टॉपिक है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें ऑलरेडी बहुत सा काम हो चुका है, जिस पे ऑलरेडी बहुत सी रिसर्च हो चुकी है और आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं उसके साथ, तो उस पर आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर टॉपिक न्यू है देन इन दैट केस यू शुड डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सो दैट यू कैन कंप्लीट द रिसर्च फेवरेबली। Is it clear? So this was the fifth point which should be considered while selecting a research problem. अब आ जाते हैं सिक्स्थ प्रॉब्लम की तरफ। सिक्स्थ प्रॉब्लम आपको बोल रहा है कि आपको बहुत से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं while selecting a research problem. Just like importance of the subject, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर को कितना नॉलेज है, बिकॉज रिसर्च तो रिसर्चर को ही करनी है, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितना टाइम इन्वॉल्व है ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कंसीडर करने चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको अपने आप से पूछने हैं, उसके बाद ही आपको रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। जैसे कि वेदर ही इज़ वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ हिज बैकग्राउंड टू कैरी आउट द रिसर्च, क्या रिसर्चर के पास प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट रिसर्च, जिससे वो फिजिबली और बहुत अच्छी तरीके से अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। तो ये आपको पूछना है अपने आप से बिफोर सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेदर द स्टडी फॉल्स विद इन द बजट ही कैन अफोर्ड। आपको कॉस्ट परस्पेक्टिव से भी देखना है कि आपका बजट के अंदर अंदर ये रिसर्च पूरी कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। बिकॉज रिसर्च में अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और आपका बजट नहीं है उतना, तो उससे क्या होगा, इससे रिसर्च बीच में ही छूट जाएगी या बीच में ही अटक जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो बजट है उसके अंदर ही आपके रिसर्च की कॉस्ट आ जाए। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। थर्ड पॉइंट क्या है, वेदर द नेसेसरी कोऑपरेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दोज हु मस्ट पार्टिसिपेट इन रिसर्च एज सब्जेक्ट। क्या आपको नेसेसरी कोऑपरेशन मिल पाएगा अपने गाइड से, या यहाँ पे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि उससे रिलेटेड क्या लिटरेचर रिव्यू, डाटा सोर्सेज, बुक्स, स्टडी मटेरियल वगैरह प्रॉपरली मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोऑपरेट करेंगे इन कंडक्टिंग योर रिसर्च। इज इट क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको नेसेसरी कोऑपरेशन मिल पाएगा, राइट, अपने सुपरवाइज़र से, अपने को रिसर्चर से, या फिर जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको फोकस करनी है, उसके बाद ही आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। सो दीज आर दी 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट अ रिसर्चर शुड इनकॉर्पोरेट वाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। और आपको एफर्मेटिव आंसर्स मिल रहे हैं, आपको फेवरेबल आंसर्स मिल रहे हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, या ये बजट के अंदर आ रहा है इसकी कॉस्ट, या आई एम गेटिंग प्रॉपर लिटरेचर रिलेटेड टू माई रिसर्च। अगर ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर अगर पॉजिटिव है तो ही आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करो। इज़ इट क्लियर? बिकॉज अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उतना ज़्यादा, और अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आपको एक तरीके से ये एक बर्डन लगने लग जाएगा, है ना, और अब बर्डन लगेगा तो फिर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। सो दीज पॉइंट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर रिसर्च, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियोज़ लाते रहें। एंड शेयर टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।